हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझा था। आज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में जानेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन का। इसमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों इन्वॉल्व्ड होते हैं। इन्हेलेशन में जो है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका अपटेक होता है, और एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। फिर आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बाहरी वातावरण है उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो कि लंग्स के एल्वियोलाई में होता है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। ऑक्सीजन जो है वो फिजिकली डिसॉल्व्ड फॉर्म में ब्लड के और केमिकली कंबाइंड टू हीमोग्लोबिन जो है उससे वो लंग्स से टिश्यूज की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। फोर्थ स्टेप जो है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन का। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में, यानी कि टिश्यूज में। और फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है टिश्यू से बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, वो फिजिकली डिसॉल्व होता है ब्लड में, या वो केमिकली कंबाइंड होता है ब्लड प्रोटीन्स के साथ टू फॉर्म कार्बिनो कंपाउंड्स या फिर बाइकार्बोनेट्स की तरह। और ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में एल्वियोलाई की तरफ जाता है, और ये वहाँ से बाहर जो है वो फेंक दिया जाता है। तो अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। गैस एक्सचेंज जो है वो 2 साइड्स पर होता है बॉडी के। पहला इन द लंग्स, बिटवीन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इंटरचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स where oxygen is picked up and carbon dioxide is released at the respiratory surface। यानी कि लंग्स में जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है उसके दौरान रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ऑक्सीजन का अपटेक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दी जाती है। सेकेंड साइड जो है गैसेस एक्सचेंज की वो होती है टिश्यू लेवल पर, जहाँ पर ऑक्सीजन टिश्यूज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से कलेक्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो 2 तरह के रेस्पिरेशन से होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट अकर्स इन दी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ये लंग्स के एल्वियोलाई में होता है, जहाँ पर कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में होता है, टिश्यूज़ में होता है। जो एक्चुअल एक्सचेंज है गैसेस का वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इस गैसियस एक्सचेंज में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मूव ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इंस्टेड दीज गैसेस फॉलो द प्रेशर ग्रेडियंट्स दैट अलाउ देम टू डिफ्यूज। जो गैसेस हैं उनका डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों में ही गैसेस जो हैं वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, दैट इज दे मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पर, इट इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। यह जो प्रेशर है वो जो वेरियस गैसेस होती हैं एयर में उनके मिक्सचर से एक्सर्ट होता है। तो जो एयर है वो मिक्सचर होती है बहुत सारे गैसेस की, जिसमें प्राइमरीली नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें होती है। जो टोटल प्रेशर जनरेट होता है एयर में, इट इज ड्यू टू इन पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, इन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड इन पार्ट ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें 20.84 या लगभग 21% होता है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और वाटर वेपर जो है वो 0.50% है। तो ये जो मिक्सचर है वो प्रेजेंट होता है एयर में इन वेरियस गैसेस का। ईच गैस, ये जो पूरा एयर है उसमें हर गैस जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, और वो प्रेशर क्या होता है, वो जो उसकी उस एयर में मिक्सचर में जो उसकी गैस की कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से वो जो है अपना प्रेशर उसमें एक्सर्ट करता है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रेशर विच इज प्रोवाइडेड बाय ईच गैस इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। जो टोटल प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर का वो पार्ट जो कि ऑक्सीजन जनरेट करता है, उसे हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और जो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। Therefore we can say कि the partial pressure is the individual pressure which is exerted independently by a particular gas within the mixture of gases. For example, जो total atmospheric pressure sea level पर है वो 760 mm का होता है mercury का, और air जो है it consists of roughly 21% of oxygen। तो एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा, 0.2 टाइम्स या फिर 158.2 mm ऑफ मर्क्यूरी। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो होगा 0.04 ऑफ 760 mm या फिर 0.3 mm ऑफ मर्क्यूरी। यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल किससे कैलकुलेट होता है मिक्सचर में, इट इज मल्टीप्लाइड बाय द इट इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विच इज मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज ऑफ द गैस इन द मिक्सचर। तो उससे हम उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फिगर में हम वेरियस गैसेस का पार्शियल प्रेशर्स जो है वो हम देख सकते हैं at different levels: inspired air, alveolar air, venous blood, arterial blood and expired air। इन सब में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो है पार्शियल प्रेशर जो है वो हम इसमें देख सकते हैं। Now, the gas pressure in the blood are usually expressed as gas tensions। जो गैस का प्रेशर ब्लड में होता है उसको हम गैस टेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेंशन है उसको हम PCO2 कहते हैं, और यह वो प्रेशर है जो कि प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस विद विच द डिजॉल्व्ड कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड इज इन इक्विलिब्रियम। इसी तरह से ऑक्सीजन टेंशन जिसे PO2 कहते हैं हम, इट इज द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस विद विच द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ब्लड इज इन इक्विलिब्रियम। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे ही गैसेस डिफ्यूज होती हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर से
लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होता है एल्वियोलाई से ब्लड में, ठीक है, वीनस कैपिलरीज में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ होता है। दिस इज़ नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो गैसियस एक्सचेंज जो एक्सटर्नल लेवल पर होता है। यह जो एक्सचेंज है गैसेस का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, इसको हम इस तरीके से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन टेंशन इन एल्वियोलर एयर इज़ 107 mm ऑफ मर्क्यूरी। यह हमने पार्शियल प्रेशर की अभी चार्ट जो ऊपर देखी थी उसमें हमने देखा था कि एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन की टेंशन 107 mm ऑफ मर्क्यूरी होती है और वीनस ब्लड में ऑक्सीजन की टेंशन जो है वो 40 mm ऑफ मर्क्यूरी होती है। यह प्रेशर डिफरेंस जो है 60 mm का जो डिफरेंस है, यह प्रेशर जो है इससे ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई में से ब्लड में, लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ होती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन जो है एल्वियोलर एयर में वो 40 mm मर्क्यूरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन वीनस ब्लड में जो है वो 46 mm ऑफ मर्क्यूरी होती है। तो ये एक बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है 6 mm ऑफ मर्क्यूरी का, लेकिन ये सफिशेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करने के लिए ब्लड से लंग्स के अंदर। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से लंग्स में एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है सर्कुलेशन से एल्वियोलाई में आ रहा है, जहाँ से वो बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो रहा है। तो दोनों गैसेस अपने पार्शियल प्रेशर के थ्रू जो है उनका डिफ्यूजन जो है वो होता है। इस मैकेनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी के बाहर और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ब्लड जो है वो आर्टीरियल हो जाता है अब एंड इट, और जो उसका ऑक्सीजन टेंशन है वो 100 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का टेंशन जो है वो 40 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। These gases are dissolved in blood in simple physical solution. अब हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू लेवल पर जब होता है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं और यह भी जो है फिजिकल लॉज ऑफ डिफ्यूजन जो है उसी को फॉलो करता है। टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में हाई होती है एज कंपेयर टू द टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो टिश्यूज़ में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द ब्लड। तो ऑक्सीजन जो है फिर डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज़ से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होता है। तो दोनों जो हैं अपने पार्शियल प्रेशर के रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं। तो इस तरह से टिश्यू सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिसीव करती हैं, वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यह फिनोमिना जो है वह ऑक्सीजन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में और कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड ब्लड। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज़ दी सेल, टिश्यू सेल है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो यहाँ से डिफ्यूज़ हो रहा है इनटू दी ब्लड कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरी में क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं इनटू दी टिश्यू सेल्स। This is known as internal respiration. इस फिगर में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वियोलाई, ब्लड और टिश्यू सेल्स सबके बीच में देख सकते हैं। इस पोर्शन में हम देख रहे हैं कि एल्वियोलाई से
ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रहा है इनटू दी कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आया था सर्कुलेशन में वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो रहा है। यह ऑक्सीजन जो कि ब्लड स्ट्रीम में आया है वो अब पूरे बॉडी में जाता है, और क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ये अब आर्टीरियल ब्लड है, तो ये जब टिश्यूज़ में जाता है तो वहाँ यह ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है इनटू द टिश्यूज़, और क्योंकि टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनटू द ब्लड। तो इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था ब्रीदिंग, या जिसे हम वेंटिलेशन कहते हैं, और आज हमने स्टडी किया इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीदिंग या वेंटिलेशन जो है उससे हम, इट रेफर्स टू द प्रोविजंस ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स, वो लंग्स में जो फ्रेश एयर आती है उसको कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? इट रेफर्स टू द गैस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो गैशियस एक्सचेंज होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन जो है वो रेस्पिरेशन का पहला इवेंट होता है। रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होता है? इट इज़ द टेकिंग अप ऑफ द ऑक्सीजन बाय द रेड ब्लड सेल्स। वेंटिलेशन में एयर जो है वो लंग्स में आती है। रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग जो है वो लंग्स में होती है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स के बीच में होता है। वेंटिलेशन में या ब्रीदिंग में सारी गैसेस जो हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस, ऑल द गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर, जो एयर है उसमें जितनी भी गैसेस मौजूद होती हैं दे आर टेकन इनटू द लंग्स। जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ इन्वॉल्व होती है, उसमें बाकी गैसेस का काम नहीं होता है। वेंटिलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। हमने ब्रीदिंग में देखा था कि ये किसकी वजह से होता है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि ये डिजॉल्व स्टेट में गैसेस जो हैं वो मूव होती हैं। वेंटिलेशन जो है वो एक वॉलेंटरी एक्शन है। हम चाहें तो ब्रीथ करें, चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है। वेंटिलेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होते हैं, ये दो इवेंट्स उसमें मेन होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मेन इवेंट्स होते हैं। और वेंटिलेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, वेयर एज रेस्पिरेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द partial pressure difference of respiratory gases between blood and atmospheric air और tissues। तो इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में अकॉर्डिंगली जो है वो एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड और गैसेस के एयर के बीच में होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेंटिलेशन वर्सेस रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेक्चर ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगली क्लास में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लड के थ्रू होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड बाय।